हेलो ट्रेडर्स। आज का जो वीडियो है हमारा चैट जीपीटी के ऊपर है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि चैट जीपीटी से ट्रेडिंग को कैसे सीखें हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यू ट्राई करते हैं कि चैट जीपीटी हमारा ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने जस्ट गूगल में डायरेक्टली चैट जीपीटी ओपन एआई ओपन कर लिया है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हाय लिखते हैं, फिर उसके बाद में कुछ स्टेप से लिखते हैं, जैसे हाउ कैन आई इम्प्रूव माई ट्रेडिंग। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे हमें क्या क्या टिप्स देता है, क्या वो लिटरली हमारे लिए हेल्पफुल होती है या नहीं होती है। सिर्फ वैसे ही पागल बना रहा है चैट जीपीटी जो इतना हुआ मच रखा है। ठीक है, चलो इसने रिजल्ट देने स्टार्ट कर दिया। देखते हैं, पढ़ते हैं उस चीज़ को, एक चीज़ को समझते हैं। इम्प्रूविंग योर ट्रेडिंग स्किल्स रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन एंड माइंडसेट। ठीक है, इन सारे कॉम्बिनेशन से आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। नॉलेज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो भी आप कर रहे हो ट्रेडिंग में उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो धीरे धीरे से बनेगा, एक दिन से एक्सपीरियंस नहीं आता। डिसिप्लिन होना चाहिए आपको, वो तो मैं आपको वैसे भी बताता रहता हूँ कि आपको डिसिप्लिन तो इतना रहना पड़ेगा कि कब आपको एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, वही आपके एग्जैक्ट पॉइंट पे ही एंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी आपको। थोड़ा सा भी आगे पीछे आपको डिसिप्लिन, अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सेम सारी चीज़ होगी। है सम टिप्स डेट कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग। ठीक है, एजुकेट योर सेल्फ, रेगुलर लर्निंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेली कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, डेली न्यू न्यू कुछ ना कुछ आ रहा है, और डेली लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एजुकेट योर सेल्फ, यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू लर्न मोर अबाउट ट्रेडिंग। यस, आपको डेली कुछ ना कुछ मोर सीखना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों। टेक्निकल आप चार्ट से सीख सकते हो, हमारे लाइव से सीख सकते हो। फंडामेंटल भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो, अगर आप स्टॉक में भी करते हो। मतलब फंडामेंटल भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है, और टेक्निकल तो करता ही करता है, वो तो आपको पता ही है सब। ठीक है, और जब फंडामेंटल और टेक्निकल का कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो आप एक प्रो बन जाते हो। ठीक है, देन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, किसी भी ट्रेड में आपको कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है। ठीक है, मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट साइकोलॉजी तो ये भी इंपॉर्टेंट। मार्केट मार्केट साइकोलॉजी में तो हमारी बहुत पुरानी एक सीरीज़ है, वीडियो की सीरीज़ है, 4 एपिसोड की सीरीज़ है। उस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखो। ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो मतलब 1 डेढ़ साल पुरानी सीरीज़ है वो, बट वो ऑल टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। आप उसको जब भी देखोगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, अटेंड सेमिनार, रीड बुक्स, आर्टिकल्स एंड फॉलो इंडस्ट्री एक्सपर्ट टू गेन मोर नॉलेज। हाँ, जो भी है, जैसे आपके किसी भी ब्रोकर के थ्रू जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं ना, उनको आप रेगुलरली अटेंड करो। जैसे हमारे लिंक से जिसने भी एंजल के थ्रू अकाउंट ओपन करा रखे हैं, तो हम उन्हें रेगुलर सेमिनार्स में भी इनवाइट करते हैं। ठीक है, बुक्स जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, आर्टिकल, और जो एक्सपर्ट हैं ट्रेडिंग के, मतलब जो भी जिनको भी आप अपना गुरु मेंटर्स मानते हो, उनसे रेगुलरली सारी चीज़ें सीखो। ठीक है, हैव अ ट्रेडिंग प्लान बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग। यू शुड हैव अ क्लियर प्लान दैट outlines your trading strategy, risk management goals. Your plan should be realistic and should consider your risk tolerance and trading style. आपके पास ना डेली एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि मुझे इस प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है। डेली आपका प्लान चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप सपोज करो कि आपका व्यू आपके ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग अपसाइड के लिए है कि मार्केट आज मुझे अपसाइड की मूवमेंट देगा तो मुझे अपसाइड के लिए ही ट्रेड करनी है, बट फिर किसी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आके आपको मूवमेंट दे रहा है, आपके ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग वो मूवमेंट नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग ट्रेड आप मत करो। ठीक है, यही सारी चीज़ें बता रहा है कि आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, एक रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीरो टू हीरो आप रोज बना रहे हो कि आज मैंने ट्रेड कर दी, आज या तो मेरा कैपिटल पूरा ख़त्म हो जाएगा या मैं बिल्कुल ही रईस बन जाऊंगा। तो ऐसे वाला कुछ भी प्लान अपना मत बना। प्लान शुड बी रियलिस्टिक। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रैक्टिस विद अ डेमो अकाउंट बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग विद रियल मनी। प्रैक्टिस विद अ डेमो अकाउंट टू गेन एक्सपीरियंस एंड टेस्ट योर स्ट्रेटजी। देखो, डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सब समझ में आता है, बट वर्चुअल जो अकाउंट होता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उससे हम यूजुअली ट्रेडिंग नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा
कुछ क्राइटेरिया बनाया है कि आप वर्चुअल अकाउंट में भी अगर उस क्राइटेरिया को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली सीख लोगे, ठीक है। एक आता है न्यू स्टॉक का प्लेटफॉर्म आता है, वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप उसको साइन अप करोगे, आपको उसमें 5 लाख रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। उसको आप जैसे ही स्टार्ट करोगे ना तो 5 लाख रुपए से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। धीरे धीरे लर्न करते हुए सारी चीज़ हमारे यूट्यूब लाइव से देख सकते हो, हमारे चैनल से सीख सकते हो, ठीक है। जो भी लाइव में जो ट्रेडिंग के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है, आप वो ट्रेड ले सकते हो उसमें, ठीक है, वो वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और आपको उसमें ना 1 to 4 लॉट, 1 से 4 लॉट से ज़्यादा आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है। बेशक आपकी कैपिटल 5 लाख है, ठीक है, ओके है, लेकिन आपको 4 लॉट से ज़्यादा उसमें ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। जब आप 1 से 4 लॉट के बीच में उसको ट्रेड करते हो और जब आपका 5 लाख का कैपिटल 10 लाख रुपए हो जाता है ना, जब आप समझ जाओ कि अब आप रियल मनी में शिफ्ट होने के लिए रेडी हो चुके हो, ठीक है। तो अगर हम वर्चुअल अकाउंट को भी एक क्राइटेरिया के साथ फॉलो करेंगे तो वो भी हमें लिटरली सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। Keep a trading journal. Record your trades, analyze them to identify patterns and mistakes. This can help you refine your strategy and improve your decision making process. जो भी आप डेली ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, उसके पीछे का सारा लॉजिक लिखो। अगर आपने कोई ट्रेड आज किसी बेसिस पे लिया, सपोज करो आपने 5 EMA के ब्रेकआउट पे कोई ट्रेड लिया है, तो आपको अपनी ट्रेड के जो ट्रेडिंग जर्नल में लिखना है कि 5 EMA के ट्रेड पे मैंने ट्रेड लिया, इसमें मेरे को 1:3 का जो है मैंने इसमें लॉस और प्रॉफिट रखा था और मैंने इसमें प्रॉफिट अचीव किया है, ठीक है, ठीक है। उसमें अगर आप लॉस ले रहे हो तो लॉस लिखो, ठीक है। और अगर आपका उसमें एसएल हिट हो रहा है तो ये भी लिखो कि एसएल आपका किस वजह से हिट हो रहा है। अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो उस मिस्टेक को भी आप लिखो उसमें तरीके से, ठीक है। ये आपके ट्रेडिंग जर्नल को हेल्प करने में, मतलब ये ट्रेडिंग जर्नल आपकी ट्रेडिंग को हेल्प करने में बहुत ज़्यादा साथ देता है, क्योंकि इससे जब आप रेगुलर अपनी मिस्टेक को डेली डेली लिखोगे ना तो मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आप उस मिस्टेक को इतना ज़्यादा सही कर लोगे कि आप लाइफ में उसको कभी नहीं करोगे। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल में लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैनेज योर रिस्क. Always use stop loss order and limit your exposure to any single trade. Never risk more than you can afford to lose. रिस्क मैनेज करना तो सबसे सही है, ठीक है, ये होना ही चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना कोई आपका ऑर्डर, कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका उतना होना चाहिए कि वो ट्रेड अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करती है तो आपको फ़र्क नहीं, आपको मेंटली फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको मेंटली अफेक्ट करते हो आपके एसएल हिट होने के बाद, और वो मेंटली अफेक्ट आपको नेक्स्ट ट्रेड की तरफ फोकस करने पे मजबूर कर देता है कि अब नेक्स्ट ट्रेड जो है वो भी आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो जाएगी। तो ठीक है, हमेशा अपना स्टॉप लॉस को उसी अकॉर्डिंग रखो जितनी आप अफोर्ड कर सकते हो, जो स्टॉप लॉस हिट होने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कंट्रोल योर इमोशंस. Trading can be emotionally challenging, but it's important to remain disciplined and avoid making impulsive decisions based on fear or greed. ठीक है, ट्रेडिंग में हमेशा अपने इमोशंस में कंट्रोल रखना है। अगर आपका एसएल हिट होने वाला है तो तुरंत एसएल हिट करो, काटो, निकलो, नेक्स्ट पोजीशन पे ध्यान दो, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट में भी ऐसा नहीं कि अभी और प्रॉफिट आने दो और आने दो और आने दो, नहीं, जितना आपने पहले अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग उसको मार्क किया था उतना ही प्रॉफिट आने पे आपको उसको उसमें से ट्रेड में से निकल जाना है। तो अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड में रख के ही ट्रेडिंग करनी है, अपने ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक ही आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। इमोशंस का ट्रेडिंग में कोई काम नहीं, इमोशन से ट्रेडिंग नहीं चलती है। कॉन्टिन्यूसली इवेल्यूट योर परफॉर्मेंस, रिव्यू योर ट्रेडिंग हिस्ट्री एंड एसेस योर परफॉर्मेंस रेगुलरली. दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्ट योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली. ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आपको ना चीज़ों के मतलब बहुत बारीकी से भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अपनी जो जो आप पीछे से करते आ रहे हो, जो गलतियां करते आ रहे हो, उनको बार बार रिव्यू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको अपनी परफॉर्मेंस पे रेगुलरली इम्प्रूव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ न्यू भी ट्राई करना पड़ेगा। जो गलतियां कर रहे हो उन्हें आपको फोकस करना पड़ेगा। जो चीज़ें करने हैं आपको सही रिजल्ट मिल रहा है उसी चीज़ में, उसी फील्ड में आपको ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो होपफुली ये 7 पॉइंट जो चैट जीपीटी ने बताया है हमें, ये मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सही है, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं मैं अपने साइकोलॉजी सीरीज़ में भी कवर कर चुका हूँ, वैसे भी जो होते हैं, क्योंकि ये सारी वैसे तो बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको इन सब चीज़ों का फॉलो करना ही पड़ेगा। ये इन चीज़ों के बिना आप ट्रेडर नहीं बन सकते, ये एक कन्फर्म बात है, ठीक है।
तो ये सारी बातों को आप प्लीज़ ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को मैनेज करो ट्रेडिंग में, ठीक है। और ट्रेडिंग विद चैट जीपीटी, इसमें हम पूरी एक सीरीज़ लाने वाले हैं। अभी ये बहुत छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था जिसमें आपको साइकोलॉजी और जो नॉर्मल रूल्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। इसके बाद भी हम ट्रेडिंग विद जीपीटी पे वीडियो बनाएंगे और थोड़ा सा इसको ना डीपली एक्सप्लोर करेंगे कि अभी हम इससे स्ट्रेटजी भी पूछेंगे, अभी हम आगे इससे इंडिकेटर्स के बारे में भी जानेंगे, फिर हमें ये भी पता चलेगा कि किस इंडिकेटर की कितनी एक्यूरेसी है, ये सारी चीज़ें हम इससे पूछेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो चैनल ज़रूर करिए। थैंक यू।